हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑथेंटिक क्लासेस में। तो दोस्तों, बहुत ही दिनों बाद हमारी क्लास आ रही है, हिंदी क्लास। हम आज पढ़ेंगे हिंदी। और आपने देखा ही होगा कि जो पाठ्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं तो उसमें हिंदी बहुत ही मायने रखती है। यानी कि 50 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे, ठीक है ना। तो हिंदी पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। व्याकरण व्याकरण सामान्य सी बात है कि हमारे मन में एक सवाल उठता ही है कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण बच्चों 3 अंग शब्दों से मिलकर बना है। वि तन आ तन करण, ठीक है। वि तन आ तन करण से क्या बना है? व्याकरण, ठीक है। और तो व्याकरण सामान्य सी बात है कि व्याकरण क्या है? व्याकरण एक पुस्तक हो सकती है, व्याकरण एक ग्रंथ हो सकता है, ठीक है। तो व्याकरण क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि व्याकरण किसी भाषा को, जैसे कि हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, इन भाषाओं के बारे में भली प्रकार से जानना, यानी उसको समझना ही व्याकरण है। जैसे कि अपन लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। किसी भाषा को भली भांति समझना, व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। तो बच्चों, व्याकरण पढ़ने के लिए अपन व्याकरण को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। साथ साथ लिखते भी रहिए ताकि समय आने पर आप उसका रिवीजन कर सके। व्याकरण को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है वर्ण विचार, दूसरा भाग है शब्द विचार, और तीसरा भाग है वाक्य विचार। तो चलिए आज हम वर्ण विचार के बारे में सामान्य से जानकारी हम लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे अब। तो अपन जो व्याकरण पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे, जैसे वर्ण विचार के बाद क्रम वाइज पढ़ेंगे। शब्द विचार के बाद में वाक्य विचार। इनके अंदर ही बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे कि वर्ण विचार के बारे में हम वर्ण की पूरी जानकारी, वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनसे कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। फिर अपन चलेंगे शब्द विचार पर। शब्द विचार से शब्द से कौन कौन से शब्द क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, शब्द के कितने प्रकार हैं, और इससे बनने वाले समस्त टॉपिक हम शब्द विचार में पढ़ेंगे। फिर चलते हैं वाक्य विचार में, यानी कि वाक्य से बनने वाले समस्त टॉपिक प्लस वाक्य से कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम वर्ण विचार यानी वर्ण के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा हड़बड़ाहट से नहीं पढ़ेंगे, पूरे व्याकरण को समझेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। आप भी पूरा समझना, उसके बाद पढ़ना, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। वर्ण विचार।
वर्ण विचार। तो सामान्य सी बात है कि इस शब्द को देखते ही आपके मन में यह सवाल उठेगा कि वर्ण क्या है, इसके बारे में अपन विचार करेंगे। तो वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। तो इसको परिभाषा लिख लेते हैं पहले और फिर समझते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, आप भी साथ साथ लिखे समझे, इकाई वर्ण कहलाती है। कहलाती है अर्थात जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि वर्ण भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम, जैसे क, यह एक वर्ण है, यानी कि इस वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। क जैसे ख, ये जो दाईं तरफ जो लग रहा है ये हलंत का निशान है। क अंग है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो बच्चे अधिकतर इसमें गलती कर देते हैं। एग्जाम में पूछते ड़ है और बच्चे अंगे कर देते हैं, या फिर पूछते अंगे है और बच्चे अड़े कर देते हैं। तो इसका आप पूरा ध्यान रखें। ये वर्ण है, यानी कि इन जो ये वर्ण दिए हुए इनका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। और अगर हम विभाजन की बात करते हैं और अगर पूरा ये वर्ण दिया हो तो इसे वर्ण नहीं कह देते। जैसे कि आपको लगता है कि क ख जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत ये जो क लगा हुआ है, आप ये सोचेंगे कि तो फिर इसको क्या कहेंगे, या फिर ये वर्ण है तो फिर इसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसको अक्षर कहते हैं क्योंकि इसके और अधिक टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे कि क के टुकड़े करने के बाद क का हलंत लगेगा, फिर प्लस अ आएगा, तब ये बनता है क। अक्षर के बारे में अपन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, पहले वर्ण को समझ लेते हैं। वर्ण एक बार वापस परिभाषा देखिए कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण, जिसके अर्थात जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। ठीक है, तो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि क ख ग ग इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आगे चलिए, आपको लिखने का समय नहीं दिया है, सॉरी। अगली क्लास में आपको पुनः समय दिया जाएगा लिखने के लिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, तो आप बाद में इनको उतार लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ध्वनि, ध्वनि क्या है? अक्सर बच्चों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है तो फिर ध्वनि क्या है। तो हम जानेंगे कि ध्वनि क्या है। यानी कि ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से है। आइए हम इसे परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है?
ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है। जैसे कि आपने सोचा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन वर्ण को अपन लिख सकते हैं। जैसे कि ये वर्ण लिखा मैंने क, ठीक है, इसको हम रूप दे सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है, उसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, केवल उसको बोला जा सकता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है, उसके अंदर जैसे कि हैं, तो उसमें जैसे कि वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी कुछ भाषा हम उनको यानी कि उनको इशारा दे सकते हैं। जैसे कि हम एक इशारा करते हैं, जैसे कि ये एक ध्वनि है, लेकिन इनको हम वर्णों में नहीं बांध पा रहे, फिर भी अपन उनको जो अपने मन में जो विचार है उनको प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि छू छू एक इधर दिखाने का एक जो संकेत है, वो भी ध्वनि के अंदर आता है। यानी कि हम मानते हैं कि ध्वनि वर्णों को मौखिक रूप प्रदान करता है। यानी जैसे यहाँ लिख देते हैं हम, ध्वनि वर्णों को मौखिक रूप देती है। यानी कि ध्वनि वर्णों को मौखिक रूप देती है। जैसे कोई भी वर्ण हम लिखते हैं, क लिखा, इसको मौखिक रूप देने का कार्य किसका है, ध्वनि का है। किसका है, ध्वनि का है। तो चलिए अपन आज आगे पढ़ते हैं कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, क्योंकि ये भी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है और ये भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। तो अपन देखते हैं दोनों में अंतर। वर्ण और ध्वनि में अंतर। राइटिंग पे कहते ही ना जाए, क्योंकि हिंदी में ये मानते हैं कि राइटिंग बहुत जरूरी है, सुलेखन बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें, हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो इसी वजह से राइटिंग ऐसी आ रही है। तो हम पढ़ेंगे वर्ण और ध्वनि में अंतर। ठीक है, तो जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम विमल। हम देखते हैं कि विमल शब्द के अंदर कितनी ध्वनि है और कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम, जैसे कि वर्णों को अगर हम पहचानते हैं, वर्णों को देखते हैं या वर्णों को गिनने का प्रयास जो करते हैं, तो इस शब्द को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, यानी विभाजित करना पड़ेगा इसको अलग अलग टुकड़ों में। जैसे पहले जिससे वर्णों से मिलकर बना है, उस वर्णों में इसको परिवर्तित करेंगे, तो हमारे सामने आएंगे कि इस विमल शब्द के अंदर कितने वर्ण हैं और कितनी ध्वनियां हैं। पहले हम देखते हैं वर्ण। वर्ण देखते हैं, तो अब हम विमल शब्द को विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले व आएगा, प्लस छोटी ई आ रही है, प्लस म, प्लस अ, प्लस अ के बाद प्लस ल, प्लस अ। ठीक है, अधिकतर जो विद्वान लोग हैं इसको इस तरह हमें बताते हैं, लेकिन इसके बारे में पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि इसको कैसे गिनते हैं, इसको किस तरह विभाजित करते हैं। जैसे कि इस विमल शब्द के अंदर वह है, तो वह लिखा है,
फिर इसके अंदर ई की मात्रा लग रही है, तो ई को तोड़ के यहाँ लिखा है, फिर म आएगा, फिर अ इसके अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि वर्ण बनता है उसमें, उसके अंदर स्वर जुड़ते हैं तो ही वो जो रूप लेता है पूरा वर्ण अक्षर बनता है। ठीक है, उसके बाद ल है, उसके बाद अ इसमें छिपा हुआ है, इसको इस तरह विभाजित किया। तो अब गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। हर बार मैं देखता हूँ कि YouTube की दुनिया पर इस तरह की क्लासें पढ़ी है जिसमें अर्ध ज्ञान वाले लोग इसको पढ़ाकर इसमें पीछे आ आते हैं, वो भी उसमें जुड़वा देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अगर किसी शब्द के पीछे आ आता है तो वो वर्ण जब गिनते हैं तो वर्ण की गिनती करते हैं तो उसके अंदर जोड़ा नहीं जाता है, और अ के अलावा जितने भी स्वर आते हैं उसको ही इसके अंदर जोड़ा जाता है। तो विमल के अंत में आ रहा है तो इसको नहीं जोड़ा जाएगा। आगे हम इसको पारिभाषिक रूप में आपको लिखवाएंगे और आप भी लिखिएगा कि इसको किस तरह लिखा जाता है। तो इसके अंदर हम गिनने का प्रयास करेंगे, 1 2 3 4 और 5। कितने वर्ण हैं? 5। कितने वर्ण हैं? 5। 1 2 3 4 5। आगे चलिए हम ध्वनि पर बात करते हैं। सामान्य सी बात है कि विमल शब्द के अंदर आप ध्वनि को पहचान लिए होंगे, मेरे से पहले भी आप पढ़ चुके होंगे और इतनी सी जानकारी रखते होंगे। तो देखिए, जैसे कि वी, एक ध्वनि आ रही है वी। विमल शब्द के बारे में हम ध्वनि के बारे में जानेंगे तो एक तो आ रही है वी, दूसरा आ रहा है म, तीसरा आ रहा है ल। आप देखिए, आप भी उच्चारण करिए मेरे साथ, वी म ल। कितनी ध्वनियां आ रही है? 3 ध्वनियां आ रही है, वी म ल। ठीक है, कितनी आ रही है? 3। तो यहां लिखते हैं हम 3 ध्वनियां। कौन कौन सी? वी म ल। कितनी आ रही है? 3 ध्वनियां। तो चलिए देखते हैं, अपन इसके बारे में कुछ जानकारी लिख लेते हैं कि वो क्या बात कर रहे थे अपन, अ वाली। जैसे कि किसी शब्द के अंत में अवर्ण आ जाए तो उसे नहीं गिनते। जबकि अ के अलावा दूसरा कोई भी स्वर आ जाए तो उसे क्या किया जाता है? गिना जाता है। आ जाए तो उसे गिना जाता है। लिख लीजिए आप,